अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमाज़ व्लॉग। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीना मुहम्मद। आज का ये व्लॉग मैंने शुरू किया है रात से। हम लोग आए हुए थे बाहर और हम लोग आए थे पाकिस्तानी बेकरी पर। और ये वाली जो बेकरी है ना, अभी इस वक्त तक जितनी भी जद्दा में बेकरीज है ना, और उनमें से सबसे बेस्ट जो है ना वो हमें ये निराला ही लगती है, क्योंकि यहाँ की स्वीट्स जो है ना वो अच्छी भी हैं और बाकी सब चीज़ें भी। तो बस हम लोग यहाँ आए थे, हमने यहाँ से कुछ चीज़ें लेनी थी खाने पीने की, और साथ में हम लोगों ने लेने थे रस, क्योंकि वो मामा और बाबा को नाश्ते में अच्छे लगते हैं। कभी कभी जब नहीं भी कुछ और खाने का मन होता तो सिंपल यही खा लेते हैं। तो बस हमने कुछ वो चीज़ें ली, और साथ में फिर हलीमा कह रही थी कि हम लोग ये वाले समोसे लेते हैं, ये काफ़ी मज़े के लगते हैं, अच्छे लगते हैं। और ये जो पाकिस्तानी आलू वाले समोसे होते हैं, तो हमने वो लिए बस। और उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे घर। अच्छा, आज का ये जो व्लॉग है ना, ये मैं बहुत मुश्किल से एडिट करी, क्योंकि मेरा बिल्कुल व्लॉग बनाने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे साथ इतना बुरा हुआ है ना, जो मैं आगे चल के आप लोगों के साथ व्लॉग में शेयर करूंगी। अभी तो यहाँ पर हम लोग बस रात में बेकरी गए थे, और फिर हम लोग जो भी चीज़ें वगैरह लाए थे ना, तो वो सोचा मैंने कि मैं जो है ना निकाल लेती हूँ। और हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी, बस हम लोग काम से बाहर गए तो हमने सोचा कि हम लोग अब आए ही हैं तो कुछ चीज़ें ले लेते हैं। हम लोगों ने रस खरीदे, उसके साथ में जलेबियाँ ली थी, और हलीमा अली को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, मुझे भी पसंद है, बस हमने वो लिए। और साथ में वापस आते हुए ना हम लोगों ने ये आलू के समोसे लिए थे, ये भी काफ़ी मज़े के थे। और हम लोगों ने अजीज़िया के अंदर बहुत सारी बेकरीज़ के जो है ना वो मतलब ट्राई की हैं, स्वीट्स वगैरह भी। लेकिन जो पाकिस्तानी बेकरी है ना, उनमें सिर्फ ये निराला ही हम लोगों को जो है ना वो मतलब थोड़ी ठीक लगती है, बाकी सब जो है ना वो इतनी कुछ ख़ास नहीं है। तो बस हम लोगों ने फिर जो है ना वो जल्दी जल्दी सब चीज़ें निकाली। और इस वक्त हमें इतनी सख्त भूख लगी हुई थी ना, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ था, मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। और ये हमने लिए थे नमक पारे, क्योंकि मेरे पापा को पसंद है, वो चाय के साथ या कभी कहवा बनाए तो उसके साथ खा लेते हैं। तो बस उसको मैंने जो है ना यहाँ पर इस डब्बे में डाल के रख दिया था, ताकि ये बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। बस मैंने फिर इन सब लोगों को जो है ना वो समोसा चाट बना कर दी, क्योंकि सब कह रहे थे आप ही हमें रेडी कर दें। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि अब जो मेरे साथ हुआ है ना, जिस वजह से मैं इतना ज़्यादा सैड थी। मैं अपना जो है ना वो व्लॉग शूट करी थी, और मेरा मोबाइल मेरे ट्राइपॉड के ऊपर से गिर के इतना बुरे तरीके से टूटा है, क्योंकि मैंने इसके ऊपर कवर नहीं डाला हुआ था। इसका बैक से भी इतना बुरा हाल हुआ है और फ्रंट से भी, लेकिन अल्लाह का इतना शुक्र है कि इसके जो कैमरास है ना वो बच गए हैं। और मैं मामा से यही बोल रही थी कि अल्लाह ताला ने जो है ना वो मेरे मोबाइल को बचाया है, जो इसके कैमरास बच गए हैं, क्योंकि अभी मेरे व्लॉगिंग के लिए सिर्फ एक यही मेरे पास मोबाइल है, और इसी से मैं अपना व्लॉग शूट करती हूँ। और अगर ये ख़राब हो जाता है तो आप लोगों को पता है कि मैं अभी आईफोन से व्लॉग शूट कर रही हूँ, तो आईफोन को ठीक कराने में भी बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, और मुझे लगता है कि शायद मुझे फिर न्यू ही ख़रीदना पड़ता, क्योंकि जितनी बुरी इसकी हालत हो चुकी है। और अगर कैमरास भी निकल जाते तो मुझे न्यू ही लेना पड़ना था। और आप लोगों को पता है कि मैंने रिसेंटली अपना ट्राइपॉड चेंज किया, तो बस मैंने उसके ऊपर रखा हुआ था, और वो काफ़ी हाइट में था, तो उस टाइम पर मैंने कवर नहीं डाला था। मैं रेसिपी रिकॉर्ड करी थी, तो मैंने जल्दी जल्दी में रख दिया, और फिर उससे इतना बुरा गिरा ना कि मेरा मोबाइल टूट गया। और उस टाइम पर तो ये ठीक से चल नहीं रहा था, और मैं इतना स्ट्रेस में थी, मैं इतना ज़्यादा रोई, इतना ज़्यादा, मैं पूरा दिन रोती रही कि मेरा मोबाइल नहीं चल रहा, मेरे व्लॉग का क्या होगा, मेरी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, और मुझे अगर इसमें से अपनी सारी मेल्स वगैरह और सब कुछ निकालना है तो भी मुझे इसको ठीक कराना भी ज़रूरी है, तो मैं क्या करूँगी। लेकिन थैंक गॉड के बाद में ये चल गया, और इसके कैमरा सेफ़ हो गए। मैं बार बार मम्मा से कह रही थी कि अल्लाह ताला ने ना मेरे मोबाइल के कैमरास को बचाया, क्योंकि अभी मेरे पास इस मोबाइल के अलावा और कोई हल नहीं था, कोई और ऑप्शन नहीं था जिससे मैं अपना व्लॉग शूट कर सकूं। तो बस मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी, लेकिन मामा मुझे कह रही थी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला इंसान पे जो है ना उसकी ताकत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता, तुम्हारे कैमरा सेफ़ हो गए हैं, तुम अपना व्लॉग शूट कर सकते हो। और मेरे लिए मेन चीज़ यही थी, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने चैनल पर कितनी मेहनत की हुई है, और अगर मैं मोबाइल न्यू लेने में मुझे कुछ टाइम लग जाता, मोबाइल ठीक कराने में टाइम लग जाता, तो उतने में यूट्यूब चैनल जो है ना, अगर आप अभी बहुत ज़्यादा ग्रो ना की हुई हो तो आपका चैनल डेड हो जाता है। तो मैं सोच रही थी मैं कब तक व्लॉग्स नहीं डालूंगी और क्या होगा, मैं बहुत स्ट्रेस में थी। और ऐसा मेरे साथ हुआ भी ईद के सेकंड डे में था, तो मैं बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में थी। मेरा बिल्कुल भी जो है ना वो किसी चीज़ का भी दिल नहीं कर रहा था, और मेरी ईद भी सारी इसी वजह से ख़राब हो गई थी। और दूसरा ये कि मैंने उन दिनों में आप लोगों के साथ अपनी ईद व्लॉग्स में इसलिए शेयर नहीं किया कि तब मैं ऐसी कोई भी चीज़ जो है ना अपने व्लॉग में नहीं शेयर करना चाह रही थी, कि अभी ईद व्लॉग्स हैं, मेरी ऑडियंस भी उन सब चीज़ों को एंजॉय करे इसलिए। और ये वाला मेरा ट्राइपॉड था। अच्छा, ये जब आया था मुझे जो है ना वो काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप दिखा दें, और मुझे जो है ना वो सब मेरे फ्रेंड्स कह रहे थे कि तुम लोगों को जो है ना वो नज़र लग गई है। अक्सर मुझे ये कमेंट आता था कि आप जो है वो अपने मोबाइल से जो है वो शूट करती हैं, कैमरा से शूट करती हैं, आपके मोबाइल का एंगल बहुत अच्छा है, आपके मोबाइल का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। बहुत ज़्यादा मुझे इससे रिलेटेड जो है ना वो कमेंट्स आते हैं कि आपकी वॉइस ओवर और आपका जो
व्लॉग के कलर्स है ना वो बहुत प्यारे होते हैं, तो ऐसा जो है वो कैसे होता है। तो सब लोग ही आईफोन से शूट करते हैं। आई डोंट नो कि मेरे व्लॉग में क्या चीज़ डिफरेंट थी, बट इससे रिलेटेड मुझे बहुत कमेंट्स आए हैं, बहुत ज़्यादा। और बस ये आप सब लोगों का प्यार है कि आप लोगों को मेरे व्लॉग्स इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और कैमरा एंगल और ये सब चीज़ें आप लोग इसकी जो है वो कमेंट्स में बहुत ज़्यादा तारीफ़ें करते हैं। बस अल्लाह ताला सबको नज़र बद से बचा के रखे, अपने हिफ्ज़ मान में रखे। बट मैं बहुत ज़्यादा उन दिनों में स्ट्रेस में थी। तो खैर यहाँ पर मैं अपने रूम की जो है ना वो डीप क्लीनिंग कर रही थी, क्योंकि ईद के दिनों में मैंने कुछ खास किया नहीं, और फिर उसके बाद हलीमा ही जो है ना वो सब चीज़ें वगैरह भी देख रही थी, रूम की सफाई वही करती थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मैं अपने रूम की थोड़ी सफाई जो है ना वो खुद करती हूँ, और मैंने फिर सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज की। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं आप लोगों के साथ एक बहुत मेन जो है ना वो रेसिपी शेयर करी हूँ, और ये रेसिपी है हेयर ऑयल की, और ये इतना बेस्ट हेयर ऑयल है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ इसके इंग्रेडिएंट्स शेयर कर देती हूँ। मैंने कोकोनट ऑयल लिया, उसके साथ में हमारे पास लहसुन है, एक एग ले लेंगे, उसके साथ में 2 टेबलस्पून भर के आपने मेथी दाना ले लेना है, 2 से 3 टेबलस्पून भर के कलौंजी ले लेंगे, 8 से 10 आप इसमें लौंग शामिल कर लें, एक अंडा इसमें जाएगा, और उसके साथ में चुकंदर। ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। 2 हेयर ऑयल मैं बनाती हूँ, ये एक है, अभी मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ऑयल को डाल लेना है, किसी भी आप कोई भी रफ जो है वो आप कढ़ाई पतीला कुछ भी ले सकते हैं, और आपने जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर जितनी भी मैंने आप लोगों के साथ इंग्रेडिएंट्स शेयर किए हैं वो सब आप इसके अंदर शामिल कर दें। अंडा भी आप इसी तरीके से इसके अंदर डाल दें, और आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। कोशिश करनी है कि जितनी भी चीज़ें हैं ये जले नहीं, और आप इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएं। जो तेल है वो भी मतलब उसके अंदर कोई स्मेल ना हो, जलने की कुछ भी ना हो, बिल्कुल आपने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। और हमने यहाँ पर इसको जो है ना वो पूरा 1 घंटा बनाया था। आप चाहें तो 50 मिनट या 45 मिनट इस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन आपने इसको बिल्कुल जो है ना वो हल्की आंच पर पकाना है। ये देखें तेल का रंग कितना ज़्यादा साफ़ है, और जो चीज़ें हमने इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हैं वो भी सब जो है ना वो जले नहीं है, हल्का हल्का सा हमने इसको पकाया था। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको सेव करके रख सकते हैं आराम से। और अगर आपको जो है वो हेयर फॉल का मसला है, या फिर कि आपको डैंड्रफ है, कोई भी इशू है ना, आप ये लगाएं, इससे आपके हेयर भी ग्रोथ होंगे, हेयर फॉल भी रुक जाएगा, और बालों में शाइन भी आ जाएगी। ये बहुत अच्छा हेयर ऑयल है, और ये मैंने पहले यूज़ किया हुआ है, इसीलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे काफ़ी बार जो है ना वो कमेंट्स भी आए थे कि आपने एक दफ़ा हेयर ऑयल का बताया था, तो आप वो रेमेडी हमारे साथ शेयर कर दें। और आप इसको जो है ना वो वीक में 2 बार तो लाजमी अप्लाई करें, और कोशिश करें कि अच्छे से अपने बालों में रूट्स में जो है वो अच्छे तरीके से लगाएं, और 4 से 5 आवर्स तो आप इसको लाजमी रखें, और फिर आप हेयर वॉश कर लें। ये बहुत बेस्ट है। एक टाइम में मुझे एलर्जी की वजह से इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा था ना, तो फिर मामा ने मुझे ये बना कर दिया था, तो इससे माशाल्लाह से मेरे जो है ना वो हेयर की ग्रोथ भी हो गई थी, और हेल्दी भी हो गए थे। तो हेयर फॉल भी जो है ना वो बहुत हद तक जो है वो कम हो गया था। अगर आप इसको अच्छे से अप्लाई करते जाएं, और जितनी भी जो होम रेमेडीज़ होती है ना, इसको आपको फ़ौरन रिज़ल्ट नहीं मिलता। कम से कम आप इसको 1 महीना तो लाजमी लगाएं, फिर ही आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलता है। एनीवेज़ यहाँ पर जो है ना मैं बना रही थी वाइट चने का पुलाव, और मैंने काफ़ी बार अपने ब्लॉग में रैंडमली दिखाया है, तो मुझे कमेंट्स आते थे कि आप इसकी रेसिपी शेयर करें। मैंने यहाँ पर 1 जो है ना वो मीडियम साइज़ अनियन लिया था, इसको मैंने जो है वो हल्का सा फ्राई कर लिया। इसके अंदर मैंने टमाटर और उसके साथ में ग्रीन चिलीज़ लहसुन शामिल कर दी है, और साथ में मैंने इसके अंदर जो है वो 1 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून रेड चिली फ्लेक्स, ज़ीरा, लौंग, दालचीनी, बादियान का फूल डाल दिया है, और साथ में इसके अंदर मैं मिंट लीव्स भी ऐड कर दूँगी। इससे जो है ना वो बहुत मज़े का वाइट पुलाव जो है ना चने का रेडी होता है। और साथ में मैंने इसके अंदर एक ब्लैक लेमन भी शामिल किया है, आप चाहें तो इसकी जगह वैसे लेमन या फिर इमली भी शामिल कर सकते हैं। प्याज का कलर जो है ना मैं थोड़ा सा डार्क रखती हूँ, क्योंकि हमारे घर में जो है ना वो चावलों का रंग थोड़ा सा डार्क पसंद किया जाता है, इसलिए। और दूसरा ये कि जब मैं इसमें लहसुन शामिल करती हूँ ना टमाटरों के साथ, तो मैं इसमें पानी बिल्कुल भी फ़ौरन नहीं डालती। पहले मैं उसको अच्छे से जो है ना वो 4 से 5 मिनट के लिए पका लेती हूँ, फिर मैं पानी शामिल करती हूँ, ताकि लहसुन की स्मेल ना रहे, वो अच्छे से फ्राई हो जाए। अभी इसके अंदर मैंने वाइट चने और उसके साथ में मिंट लीव्स वापस इसमें ऐड कर दी हैं, और मैं इस मसाले के अंदर जो है ना वो हल्का सा चनों को जो है ना वो मिक्स करके जो है ना कुक होने के लिए रख दूंगी 4 से 5 मिनट ना कवर करके। तो फिर उससे जो है ना वो चनों में बहुत मज़ेदार सा सॉल्ट का भी और बाकी सब मसालों का भी टेस्ट आ जाता है, इसलिए। और चनों वाले जो चावल होते हैं ना वाइट चनों वाले, इसके अंदर आप जो है ना वो ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा शामिल करें, तो फिर इससे क्या होता है कि ना राइस बहुत अच्छे बनते हैं। क्योंकि वाइट चनों का जो पुलाव होता है ना, मामा ने मुझे ये टिप्स जो है ना उन्होंने मेरे साथ शेयर की हुई हैं कि
इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो ज़्यादा जाता है, क्योंकि फिर चनों की वजह से ना चावल ड्राई हो जाते हैं इसलिए। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ऑयल जो है ना वो एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। और अगर आपके पास आलू बुखारा है ना ड्राई, तो वो भी इसके अंदर शामिल करें, उससे भी जो है ना पुलाव का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बनता है। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है ना वो तकरीबन 1.5 मग के बराबर चावल लिए थे, तो मैं इसके अंदर 3 से 3.5 मग के जो है ना वो बराबर पानी शामिल कर दूँगी। और आप लोग भी जो है वो जिस हिसाब से चावल ले रहे हैं उससे डबल क्वांटिटी में आप पानी इसके अंदर ऐड कर दें। डिपेंड भी करता है कि आप कौन से राइस ले रहे हैं। मैं बासमती राइस जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। अभी यहाँ पर पानी जैसे ही अच्छे से बॉयल हो गया था, मैंने इसमें राइस ऐड कर दिए थे और साथ में मैंने इसके अंदर 1 टेबलस्पून गरम मसाला शामिल कर दिया था। और बस इतने पानी में जो है ना वो मैं दम लगा देती हूँ, तो फिर हमारा जो पुलाव है ना वो मज़ेदार सा और बिल्कुल परफेक्ट बन के रेडी हो जाता है। बस हमारा जो लंच है ना वो मज़ेदार सा बन के रेडी हो गया था। सबने खाना वगैरह खाया और उसके बाद ना कह रहे थे सबके जूस पीना है, तो हम लोग बनाने लगे थे फालसे का जूस। और ये वाले जो फालसे ना वो हम लोगों ने फ्रेश यहाँ से लिए, तो ये काफ़ी ना मतलब अच्छे थे। जो पाकिस्तान से आए थे ना उससे तो काफ़ी हद तक अच्छे थे, क्योंकि शायद वो आने में ख़राब हो चुके हुए थे या पता नहीं क्या, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खट्टे थे। तो ये वाले जो है ना वो अच्छे थे। तो बस फिर हमने इसका जूस बनाया। और आज जो है ना वो मैंने कुछ ज़्यादा ख़ास रिकॉर्ड नहीं किया था, जो मैंने किया वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है इस व्लॉग के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगी कि मज़ीद और अच्छी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। असल में अभी जो है ना वो बस अपने मोबाइल की वजह से ही जो है ना वो बस थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ था, जिस वजह से मेरा कुछ ख़ास जो है ना वो रिकॉर्ड करने का ही दिल नहीं था। और जिस इंसान की मेहनत होती है ना उससे ज़्यादा बेहतर जो है वो शायद ही कोई समझ सकता हो कि मतलब उस पर क्या गुजर रही है। और मैं तो अपने इस व्लॉग के चैनल पर इतनी ज़्यादा मेहनत करती हूँ और आप सब लोग इतना प्यार दिखाते हैं। और फिर ईद के दिनों में मेरे ईद के व्लॉग्स थे जो मैंने शूट करने थे और बाकी सब चीज़ें, तो मुझे जो है ना वो बस उस वजह से मैं ज़्यादा और भी ज़्यादा दुखी हो गई हुई थी। तो मैं जो है ना वो कुछ इतना ख़ास रिकॉर्ड ही नहीं कर रही थी। तो बस मैंने जो फिर रिकॉर्ड किया वो मैंने सोचा चले आज का व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। फिर उसके बाद जो है ना वो और मज़े के व्लॉग्स आगे चल के शूट करूँगी, तो फिर वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस आप लोग भी जो है ना मुझे ख़ास अपनी दुआ में याद रखा करें। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि चीज़ अगर ठीक हो भी जाना है फिर भी इंसान को रिग्रेट होता है कि मैंने उस टाइम पर जो है वो क्यों एहतियात नहीं की, मैंने कवर क्यों नहीं डाला मोबाइल के ऊपर, मेरा मोबाइल टूट गया। बस बार बार इंसान के जहन में आता रहता है ऐसे ही। एनीवेज़ यहाँ पर जो है ना हमारा फालसे का मज़ेदार सा जूस बन के रेडी हो गया था। और मुझे जो है ना वो फालसे वैसे खाने से ज़्यादा इसका जूस मज़े का लगा था। इसके अंदर हमने चीनी शामिल की थी और हमने वाइट सॉल्ट भी ऐड किया था। साथ में हमने इसके अंदर जो है ना वो जो पिंक नमक होता है, कुछ लोग पिंक नमक कहते हैं, कुछ लोग जो है वो काला नमक कहते हैं, तो वो भी हमने इसके अंदर शामिल किया था। तो फिर उससे जो है ना इसका टेस्ट काफ़ी मज़े का बना था। और ये देखें मैं यहाँ पर स्लो मो में शूट किया हुआ था मैंने इसको, और बस मेरा माइंड ही नहीं था तो मैंने इसको स्लो मो में शूट कर दिया। और अब अगर मैं इसको फास्ट कर रही थी ना तो उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आ रही थी। तो बस हम लोगों ने अपना जूस रेडी किया और फिर मैंने हलीमा अली को पिलाया। उन लोगों को हमने ज़बरदस्ती पिलाया था, उन लोगों को अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था कि नहीं आप ही हमें अच्छा नहीं लग रहा। मामा ने कहा कोई बात नहीं आप लोग पियो, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और अभी तो समर है तो समर में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और आज के इस व्लॉग के अंदर मैंने वो सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दी जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट में रिक्वेस्ट आती थी, हेयर ऑयल की रेमेडी की भी और वाइट चना पुलाव की भी। तो बस आप लोग जो है ना वो ये है जो हेयर ऑयल की रेमेडी है ना इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और इस व्लॉग को मैं यहाँ पे करना चाहूँगी एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा एंड चैनल बनी हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। हमें अपनी दुआ में याद रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।